आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाईदार टेस्टी रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे सिर्फ 1.5 कप मिल्क पाउडर से तैयार करेंगे। इस खीर को बनाने के लिए खुला दूध या टेट्रा पैक के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। ना ही इस खीर में डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क और ना ही पापे और डबल रोटी का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। आज बना रही हूँ मैं बहुत ही टेस्टी रबड़ी खीर। तो आपने रेसिपी को लास्ट तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हूरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर ये जायकेदार खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मलाईदार खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 1 कप चावल। मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टूटे हुए चावल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे भी इन चावलों ने खीर में जाकर घुल ही जाना है। पहले चावलों को 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे और उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो देंगे। इससे क्या होगा कि चावल नरम पड़ जाएंगे। जैसे ही 2 से ढाई घंटों में चावल नरम पड़ जाएं, हाथों की मदद से चावलों को मसल लें। ये देखिए, मैं चावलों को मसलती जा रही हूँ और चावल टूटते जा रहे हैं। आपको मिक्सी जार का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और हाथों से ही चावलों को क्रश कर लेंगे। अब एक बड़ी सी पतीली में डालेंगे 1 से 1.5 लीटर पानी। इसके बाद इसमें डालेंगे चावल जो हमने क्रश करके रखे हुए थे। तो बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब हमने क्या करना है कि चावल को कम्प्लीटली कुक कर लेना है, बॉईल कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगेंगे क्योंकि चावल पहले से ही भीगे हुए हैं और अच्छे खासे नरम हैं। तो देखिए, जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दें और चावलों को बॉयल करने के लिए रख दें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए, चावल का पानी जो कि हमने चावलों में डाला था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चावल जैसे घुल से गए हैं और ऐसे ही चावल हमें खीर के लिए बॉयल कर लेने हैं। अभी चावल काफ़ी मैश हो गए हैं लेकिन अभी इन्हें मज़ीद घोटना है। तो मैं इसके लिए लकड़ी की डोई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर मथानी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको जूसर ब्लेंडर भी नहीं निकालना पड़ेगा। वैसे जूसर ब्लेंडर में आपने ये चावल ब्लेंड करने भी नहीं है क्योंकि चावलों का पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि खीर को दानेदार ही रखना है हमें। तो ये ट्रिक बेहतरीन काम करेगी। 3 से 4 मिनट के लिए आप लकड़ी की डोई या मथानी से मैश करें तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो जैसे ही चावल मैश हो जाए मैंने इसमें डाल दिया है 2 लीटर 8 ग्लास के बराबर पानी। पानी को चावलों के साथ पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। आप इलायची पाउडर की जगह 4 से 5 सब्ज़ इलायची भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे दूध। तो रबड़ी खीर की इस रेसिपी में ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप मिल्क डालेंगे। यहाँ पर आपको याद रहे कि टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, फुल फैट मिल्क ही लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ड्राई मिल्क ले लें और 1.5 कप शामिल कर दें। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें और उससे 1.5 कप मिल्क डाल दें। ड्राई मिल्क डालने के बाद हैंड विस्क की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब 1 कप भर के इसमें चीनी का शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे उस वक्त तक जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के बराबर। तो चावल पहले से ही गले हुए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, मिक्स करते हुए खीर में एक बॉयल आने देना है। जैसे ही खीर में बॉयल आ जाए इसमें डालेंगे पिसे हुए पिस्ते और बादाम। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किए हैं। इससे रबड़ी खीर मज़ीद शानदार और जायकेदार तैयार होगी। तो रबड़ी खीर को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा पाव बर्फ़ी। आप बर्फ़ी की जगह कलाकंद और खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ी बहुत आसानी से मिल जाती है इसलिए मैंने सिर्फ आधा पाव ही बर्फ़ी डाली है। यकीन करें इससे खीर का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। अब खीर को मुसलसल मिक्स करते हुए पका लेना है इतना कि ये गाढ़ी हो जाए। खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर देखें एक परफेक्ट थिकनेस मिल चुकी है और माशाल्लाह से आप ज़रा खीर का कलर चेक करें। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे घंटों पकाया है। मगर ये रेसिपी कोई इतनी आसान और खीर कोई इतनी टेस्टी बनती है कि आप हमेशा इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे।
खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो मैं इस खीर को मिट्टी की कटोरियों और मिट्टी के प्यालों में सर्व करूँगी। बेहतरीन रेसिपी है, आसान भी है और ज़ायकेदार भी है, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इस खीर को गार्निश कर रही हूँ पिसे हुए बादाम और पिस्तों से। आप जैसे चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं, चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, देखने में और खूबसूरत लगेगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी थिकनेस चेक करें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, एक बाइट लेंगे ना इस रबड़ी खीर का, तो खाते ही रह जाएँगे। कटोरियाँ खाली कर देंगे, ये इतनी कोई मज़ेदार बनकर तैयार होती है। रेसिपी बनाएँ तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी। 1.5 कप ड्राई मिल्क से तकरीबन 1.5 किलो खीर तैयार हुई है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि खुला दूध या टेट्रा दूध इस्तेमाल किए बगैर इतनी ज़ायकेदार और मलाईदार रबड़ी खीर बआसानी तैयार हुई है। मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अपनी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।